भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करने के लिए द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम का पाठ किया जाता है। यह श्लोक न केवल बहुत सुंदर है, बल्कि इसे पढ़ने से सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त होता है। पूरा श्लोक स्तोत्र इस प्रकार है। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जयिन्या महाकालमोंकार ममलेश्वरम 1, पर्ल्या वैद्यनाथंच डाकिन्या भीमशंकरम, सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने 2, वाराणस्या तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमीतटे, हिमालये तु केदारं घुष्मेशम च शिवालये 3। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः, सप्तजन्मकृतं पापम स्मरणेन विनश्यति 4। जो मनुष्य प्रतिदिन सुबह और शाम इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नामों का पाठ करता है, उसके 7 जन्मों के किए हुए पाप केवल स्मरण मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंग का अर्थ है प्रकाश का स्तंभ। माना जाता है कि इन 12 स्थानों पर भगवान शिव स्वयं ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे। इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यहां भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों का विवरण दिया गया है। 1. सोमनाथ, गुजरात। यह पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव सोम ने किया था। विदेशी आक्रमणों के बाद भी ये मंदिर अपनी भव्यता के साथ बार बार खड़ा हुआ, जो इसकी अमरता का प्रतीक है। 2. मल्लिकार्जुन, आंध्र प्रदेश। कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर स्थित यह मंदिर दक्षिण का कैलाश कहलाता है। यहां शिव, अर्जुन और माता पार्वती, मल्लिका दोनों की संयुक्त रूप से पूजा होती है। 3. महाकालेश्वर, मध्य प्रदेश। उज्जैन, अवंतिका में स्थित यह एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। यहां की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। महाकाल को समय का अधिपति माना जाता है। 4. ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी के बीच एक द्वीप पर स्थित इस स्थान का आकार ए के समान है। यहां ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूप हैं, एक ओंकारेश्वर और दूसरा ममलेश्वर। 5. केदारनाथ, उत्तराखंड। हिमालय की गोद में स्थित ये सबसे दुर्गम ज्योतिर्लिंग है। पांडवों ने शिव को प्रसन्न करने के लिए यहां तपस्या की थी। यह मंदिर साल में केवल 6 महीने गर्मी में खुलता है। 6. भीमाशंकर, महाराष्ट्र। पुणे के पास डाकिनी क्षेत्र में स्थित इस मंदिर का संबंध भगवान शिव द्वारा त्रिपुरासुर राक्षस के वध से है। यहीं से भीमा नदी का उद्गम भी होता है। 7. विश्वनाथ, उत्तर प्रदेश। वाराणसी, काशी में स्थित यह मंदिर शिव के सबसे प्रिय स्थानों में से एक है। मान्यता है कि प्रलय के समय शिव इस नगरी को अपने त्रिशूल पर उठा लेते हैं। इसे मुक्ति का द्वार कहा जाता है। 8. त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र। नासिक के पास स्थित इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह है कि यहां के लिंग में 3 छोटे मुख हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। यहीं से गोदावरी नदी निकलती है। 9. वैद्यनाथ, झारखंड। देवघर में स्थित इस मंदिर को कामना लिंग भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण शिव को लंका ले जाना चाहता था, लेकिन भगवान की माया से वो लिंग यहीं स्थापित हो गया। 10. नागेश्वर, गुजरात। द्वारका के पास स्थित इस ज्योतिर्लिंग का अर्थ है नागों के ईश्वर। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति यहां दर्शन करता है, वो सभी विषयों और भय से मुक्त हो जाता है। 11. रामेश्वरम, तमिलनाडु। दक्षिण भारत के समुद्र तट पर स्थित इस लिंग की स्थापना स्वयं भगवान श्रीराम ने लंका विजय से पूर्व की थी। ये 4 धामों में से भी एक है। 12. घृष्णेश्वर, महाराष्ट्र। औरंगाबाद, संभाजीनगर के पास एलोरा की गुफाओं के निकट स्थित ये अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इसे घुष्मेश्वर भी कहा जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का महत्व केवल धार्मिक यात्रा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल और मानसिक प्रभाव भी होता है। शास्त्रों के अनुसार इन स्थानों पर शिव का प्रकाश स्तंभ विद्यमान है, जो मनुष्य की चेतना को जागृत करता है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग ब्रह्मांड की विशिष्ट ऊर्जा का केंद्र है। आध्यात्मिक दृष्टि से माना जाता है कि इन मंदिरों की यात्रा करने से मानव शरीर के ऊर्जा केंद्र चक्रस सक्रिय होते हैं। यह मन की अशांति को दूर कर आंतरिक स्थिरता प्रदान करता है। अहंकार का नाश और आत्म साक्षात्कार। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है अनंत प्रकाश। भगवान शिव संहारक होने के साथ साथ अहंकार, ईगो के विनाशक भी हैं। इन पवित्र स्थानों पर जाने से व्यक्ति को अपनी नश्वरता का आभास होता है और वो सेल्फ को भूलकर परमात्मा के साथ एकाकार होने का अनुभव करता है। पापों की निवृत्ति और कर्म शुद्धि।
शिव पुराण के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम का स्मरण या दर्शन करने से 7 जन्मों के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। आध्यात्मिक अर्थ। इसका अर्थ यह है कि इन स्थानों की सकारात्मक ऊर्जा हमारे भीतर के नकारात्मक विचारों और ग्लानि गिल्ट को समाप्त कर मन को भविष्य के लिए शुद्ध कर्मों की ओर प्रेरित करती है। मृत्यु के भय से मुक्ति। मोक्ष। भगवान शिव महामृत्युंजय हैं। ज्योतिर्लिंगों के दर्शन से व्यक्ति के भीतर से मृत्यु का भय कम होता है और वो जीवन मरण के चक्र संसारा से मुक्ति अर्थात मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। विशेषकर काशी विश्वनाथ और महाकालेश्वर को मोक्ष का द्वार माना गया है। ग्रहों के दोषों का निवारण। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों का संबंध 12 राशियों से भी है। इन स्थानों पर जाकर ध्यान लगाने से ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं और मानसिक शांति मिलती है, जिससे व्यक्ति अधिक स्पष्टता के साथ निर्णय ले पाता है। सात्विक संकल्प की सिद्धि। माना जाता है कि इन ऊर्जा केंद्रों पर किया गया संकल्प वाव अधिक प्रभावशाली होता है। यहाँ की गई साधना या ध्यान अन्य स्थानों की तुलना में अधिक शीघ्र फल